Hello students, how are you? I think you are very nice and fine and doing the very well. बच्चों, ये हमारी क्लास का सेकेंड वीडियो लेक्चर है. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक पॉइंट्स पढ़ा था, जैसे नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स हमने पढ़ा था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम भी हमने पढ़ा था. उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था डिवीजन एल्गोरिथम. जस्ट हमने एक टॉपिक पढ़ा था. क्या पढ़ा था? डिवीजन एल्गोरिथम. इसी डिवीजन एल्गोरिथम के साथ हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. लगता है आप सबको समझ में आ चुका होगा. मैं भी यही कोशिश सोचता हूं कि आपको समझ में आ गया है. चलिए इस लेक्चर्स में हम आगे एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. राइट बच्चों? तो मैं गोविंद तिवारी एकेडमी से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं. इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूज यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज कर राइट आपको फिर से एक बार हम क्या करेंगे? HCF फाइंड करेंगे 1651 2032 का. तो सबसे पहला अपना मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड है अपन इसे क्या करते हैं? चेक करते हैं कौन सा नंबर आपका बड़ा है. विच इज द लार्जर नंबर. So here 2032 is greater than 1651. So ये नंबर अपना बड़ा आ गया, ये छोटा आ गया. अब यूक्लिड डिवीजन मेथड हम यूज कर सकते हैं. यूक्लिड डिवीजन मेथड के लिए हम क्या चाहिए? हमें क्वोशिएंट चाहिए और एक रिमाइंडर चाहिए. तो पहले डिवाइड कर लीजिए साइड में. आप यहाँ पर क्या 2032 is divided by ये 1651. तो कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा आपका ये, या 2 टाइम्स जाएगा, या 1 टाइम में जाएगा? ये 2 टाइम्स ज्यादा हो जाता है तो ये 1 टाइम में जाएगा. कितना गया? 1651 डिवाइडेड बाय राइट माइनस. तो कितना बचा अपने पास? कितना टोटल आएगा? माइनस करिए, आप भी मेरे साथ साथ करिए माइनस. तो ये आपका आ गया 381 राइट. तो लिख दीजिए. अब इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे. क्या बोलकर लिखेंगे? बाय द यूक्लिड डिवीजन मेथड राइट. सिंस ईयर 2032 इज ग्रेटर देन 1651 राइट. वी डिवाइड, तो हमने डिवाइड कर लिया. अब क्या लिखेंगे? क्वोशिएंट हियर इज 381. क्या हो गया? क्वोशिएंट आ गया इसका. और रिमाइंडर इज 381 और क्वोशिएंट इसका 1 हो गया. तो बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या हो जाएगा? बाय यूक्लिड्स लेमा राइट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव. कैसा लिखेंगे हम इसको? किसे लिखना है हमें किसे लिखना है? 2032 को. 2032 इज इक्वल टू 1651 इंटू 1 प्लस 381 राइट. फिर क्या लिखेंगे? सिंस रिमाइंडर तो क्या है? रिमाइंडर 381 is not equal to 0 right. 0 नहीं है ना right. Since remainder is 381 is not equal to 0, divide किससे किससे करेंगे? डिवाइड 1651 by 381. तो डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर ही डिवाइड कर लीजिए. आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए 381 को फिर से 1651 को.
कितने टाइम्स जाएगा, बोल सकते हो कितने टाइम्स जाएगा, राइट 4 टाइम्स, राइट 4 3 12, राइट 4 टाइम्स नियरली, राइट। तो कितना आएगा 1525, 1524, माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा अपने पास, अब माइनस कर दिया जाए तो 127, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये 127 आ जाएगा। अब इसी 127 को रिमाइंडर आ गया अपने पास, अब लिख लीजिए फिर से, therefore by Euclid's division lemma we get या we have, right, क्या है 1651 is equal to कितने टाइम्स से 3, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर कितना 127 है, तो 381 4 टाइम्स से 381 इंटू 4 प्लस 127, अगेन क्या लिखेंगे, अगेन रिमाइंडर is not equal to 0, therefore apply, क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, अगेन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करिए। सर ये आपने लेमा लिखा, अभी ये दोनों एक ही है, आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपने लेमा लिखा तो भी करेक्ट है, एल्गोरिथम लिखा तो भी करेक्ट है, अगर आप थ्योरम लिखते हो उस समय पर भी ये करेक्ट होगा। तो किसके किसके बीच में होगा, 381 और 127 के बीच में, राइट 381 और 127 के बीच में होगा। तो 127 को 381 381 कितने टाइम्स जाएगा, ये तो परफेक्ट है 3 टाइम्स, राइट परफेक्ट है 3 टाइम्स, 381 माइनस 0, राइट। तो कितना आ गया अपने पास से, कैसा लिखेंगे 381 इज इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस 0, here remainder is 0, therefore क्या लिखेंगे, therefore right HCF क्या लिखेंगे, HCF of 20301650 is how much, 127। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले अपन आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है यूज द डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is सम इंटीजर, वहां पर q क्या है, सम इंटीजर्स है हमारा। चलिए क्वेश्चन करें अपन आगे आंसर, राइट। तो सबसे पहले हमें एक ऑड इंटीजर है, इसका मतलब क्या है, कोई एक ऑड इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वह किस फॉर्म में होगा, 6q plus 1 फॉर्म में होगा या 6q plus 3 फॉर्म में होगा या 6q plus 6 फॉर्म में होगा। जब कभी भी ऑड इंटीजर आएगा वह इसी फॉर्म में आएगा, यानी क्या है 6 से आपका जो डिवीजन होगा 6 आपका उसमें आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर मान लीजिए आप, ए बी सी जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप कोई एक नंबर मान लीजिए। तो जैसा मैंने कहा कोई भी एक इंटीजर आप मान लीजिए जो ऑड है, तो मैं क्या करूंगा, चलिए कोई एक इंटीजर हम मान लेते हैं, लेट एन बी द एनी ऑड इंटीजर, लेट एन बी द एनी, क्या लिखेंगे, लेट एन बी
any given क्या लिखा, let n be any पॉजिटिव ऑड इंटीजर, राइट। अब हम कोई भी एक n मान लीजिए, कोई भी हमने कोई n पॉजिटिव ऑड इंटीजर है बोल के मान लिया। अब हम क्या लिखेंगे, चलिए, ऑन डिवाइडिंग, क्या, ऑन डिवाइडिंग n बाय 6, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, राइट। 6 बोल के दिया हुआ है तो हमने 6 लिया, अगर वहां पर 7 होता तो हम 7 लेते थे। ऑन डिवाइडिंग बाय 6, राइट, let q be the quotient and r be the, तो हमने क्या माना, ऑन डिवाइडिंग, राइट, हमने डिवाइड करा ऑन डिवाइडिंग n by 6, let q be the quotient and r be the remainder। तो हम बाय यूक्लिड मेथड से हम कैसा लिख सकते हैं, कोई भी नंबर को, कोई नंबर एग्जिस्ट होता है तो उसे कैसा लिख सकेंगे हम, सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा n इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 6q प्लस r, राइट, 6q प्लस r, वेयर r वैल्यू क्या होगी, या तो लेस देन 0 होगी, राइट, लेस देन इक्वल टू 0 होगी, या इक्वल टू 0 होगी, या इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 6, क्योंकि हमेशा पहले हमने पढ़ा ना कि हमेशा 6 से कम होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं अब इसे, n इक्वल टू 6q प्लस r, वेयर r इक्वल टू, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं होगी, समझ में आया, 6 नहीं होगी। तो r इक्वल टू, माइनस भी नहीं सर, लेस देन होगा, माइनस नहीं लेते क्योंकि रिमाइंडर पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसलिए हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं। तो देन क्या होगा, इंप्लाइज n इक्वल टू क्या होगा, 6q प्लस 0 और 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, ये पॉसिबल है। r के बदले पूरा हमने यहां पर लिख दिया। तो दिस इज इंप्लाइज क्या होगा, n इज इक्वल टू 6q पूरा हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 6q होगा, राइट, 6q और 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। समझ में आ गया बच्चों यहां तक, राइट। यानी कि अब इसमें देखिए n इज इक्वल टू जो 6q होगा, राइट, यह डिवीजन बाय 2 होगा, ये डिवीजन बाय 2 होगा, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ये 6q प्लस 2 इसमें कॉमन आएगा, इसके अंदर 2 कॉमन आएगा, तो ये डिवीजन बाय 2 हो गया, राइट। इसके अंदर भी फिर से 2 कॉमन आएगा, 6q और 4 में ये 2 कॉमन आएगा, यानी कि ये भी फिर से 2 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर से नहीं हो सकता, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस n इक्वल टू 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 आर इवन, right, since n is odd, so because 6q, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, 6n is not equal to 6q plus 1 r even because since n is odd, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, is not equal to 6q होगा since n is, यहां पर आप odd के बदले इवन भी लिख सकते हो, n is equal to
6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 फॉर्म, राइट, एंड से इट इज प्रूव्ड। दैट्स इट, यहां तक आप लिखना। तो कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए। क्या दिया है? यूज एल्गोरिथम सेम, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज क्या फॉर्म में होगा? 3p और 3p प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले अपना मेथड एक ही, सॉल्यूशन लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो क्या होगा? लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट n is divided by 3 and let its quotient be p and राइट, quotient क्या है? p मान लीजिए और रिमाइंडर क्या है? r मान लीजिए। Therefore by Euclid's division lemma, we can write what we can write? We can write n is equal to 3p plus r, where r वैल्यू क्या होगी? where r is, क्या वैल्यू लिखेंगे? r is, यहां से कट करेंगे, थोड़ा स्पेस देकर यहां लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3 और r इक्वल टू 0 1 2 लेस देन 3 होना चाहिए। Therefore n will be equal to 3p plus 1, राइट। सबसे पहले 0 आएगा तो 0 और 3p प्लस 1 और 3p प्लस 2, आगे समझ में, राइट। केस 1, राइट, लेट n इज इक्वल टू 3p, तो ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्या रहना? स्क्वायर, n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3p होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3p स्क्वायर। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, राइट। 3 क्या है? यूज डिवीजन एल्गोरिथम, राइट, शो दैट स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर करने पर एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म में होगा? एल लेट 3p प्लस 1 और 3p। अगर आपको दिख रहा अच्छा तो ठीक, नहीं तो मैं इसे अरेंज करता हूं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है n मान लीजिए, राइट। सो लेट n इज डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 दिया हुआ है ना, इसलिए। तो इसका रिमाइंडर लेट इट्स कोशेंट बी q, कोशेंट कितना आ रहा है इसका? q सपोज करिए, और इसका रिमाइंडर आपको r आ रहा है सपोज करिए, राइट। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम कैसा ले सकते हैं?
n इक्वल टू 3q प्लस r, जहां पर r की वैल्यू क्या होगी 0 से लेकर 3 से कम, तो r इज इक्वल टू 0 1 2 आ गया, 3 नहीं आएगा, राइट। तो हमने रख दिया n इज इक्वल टू 3q प्लस 0 रख दिया, 3q प्लस 1 रख दिया, 3q प्लस 2 रख दिया। केस 1 लेते, एक एक नंबर लेकर करते। लेट n इज इक्वल टू फर्स्ट, लेट n इज इक्वल टू 3q प्लस 0, क्या होगा 3q, पहले हम ये ले लेते 3q, राइट। सो क्या हो गया, स्क्वायर करने पर n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 9q स्क्वायर। सो 9 को लिख सकते 3 इंटू 3, तो हमने सेपरेट लिख दिया 3 इंटू 3q स्क्वायर, राइट। अब इसे हम कैसा ले सकते हैं, n इक्वल टू 3p, राइट, वेयर p इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, राइट। ये p क्या है, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा, राइट। उसी प्रकार हमने क्या करा, सेकेंड लिया हमने, सेकेंड क्या लिया हमने, n इक्वल टू, राइट, n इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वायर कर दिया, इसे भी क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में खोल दीजिए, राइट। अगर आपको इसे देना चाहे आप इसे, तो आप राइट 3q स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दो टर्म में से, इन दो में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q, राइट। और लिख दिया मैंने n इज इक्वल टू 3p प्लस 1, वेयर p इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये भी क्या है, यानी इंटीजर ही होगा ये, क्योंकि कोई भी नंबर ये इंटीजर ही होगा जनरली, राइट। अब थर्ड हमने ले लिया, थर्ड क्या लिया हमने, लेट n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। आप लेना चाहे तो ले सकते हो, नहीं भी लेना चाहे तो आप छोड़ सकते हो आप इसे, राइट। यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। तो हमने 3q प्लस 2 लिया, सेम मेथड, सेम n स्क्वायर, दोनों ओर स्क्वायर करना क्योंकि स्क्वायर बताना है, तो ये क्या आ गया 3q स्क्वायर इज इक्वल टू nq स्क्वायर, राइट। सब में स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर सर मैं यहाँ पे लिखूँ स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हो आप, या n के बदले आप स्क्वायर भी बोल सकते हो आप, राइट। n इज इक्वल टू 3 स्क्वायर टू 3p प्लस 1, वहां पर क्या है p क्या है, फिर से p इज एन इंटीजर, फिर से इंटीजर, क्या इक्वल टू है 3q स्क्वायर प्लस 4q, राइट। यहां तक ये स्टेप आप अवॉइड भी कर सकते हो, इच्छा है तो आप कर भी सकते हो। तो अब देखिए नंबर 1 2 3 दे दीजिए, इसे अच्छा लगेगा आपको, अगर देना है, नहीं देना है तो मत भी दीजिए। 3p प्लस 1 को इसे 2 दे दीजिए, इसे 3 दे दीजिए, तो हमें क्या पता चला, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ योर, कौन सा फॉर्म होगा 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, राइट स्टूडेंट, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या सेम क्वेश्चन है, अब यहां पर क्या हो गया, स्क्वायर के बदले क्यूब आ गया है, सेम मेथड सेम, खाली आपको सिर्फ स्क्वायर करने के बदले क्यूब करना है, सेम हर चीज सेम है। तो क्या करोगे, सबसे पहले सेम क्या करोगे, लेट n, आप n के बदले कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हो, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है n, राइट। लेट n इज डिवाइडेड बाय 9, कैसा लिया, जैसा मैंने पहले कहा क्वेश्चन देखा है, राइट। क्वेश्चन क्यों है, राइट।
let R be its remainder. Therefore, by Euclid's division क्या आएगा हमारे, हमें क्या आएगा, n इज इक्वल टू क्या आएगा 9 क्यूब प्लस r, where 0 is less than equal to r less than equal to 9. Therefore, r will be equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. राइट? तो अब लिख दीजिए आप क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी. Therefore, n will be equal to 9 cube plus 0 और 9 cube plus 1 और 9 cube plus 1 हो गया. अब 2 और 9 cube plus 3 और 9 cube plus 4 और 9 cube plus 5 और 9 cube plus 6 और 9 cube plus 7 और 9 cube plus 8. तो बहुत सारा हो जाएगा आपके लिए. राइट? आप ये सिर्फ 3 स्टेप पूछ रहा है ना, 9m 9m plus 1 9m plus 8 है. आप ये 3 करिए बस, कोई 3 ले, फर्स्ट 3 लेकर आप कर लीजिए. सो सबसे पहले केस 1, इफ n इक्वल टू 9 क्यूब. सो क्यूबिंग क्यूब करिए तो क्या हो जाएगा, n क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब होल क्यूब. तो ये क्या हो जाएगा, हम ऐसे ले सकते हैं 9 इंटू 81, राइट, क्यूब. दिस वन विल बी इक्वल टू 9 इंटू m, राइट. m के ऊपर कुछ नहीं आएगा, m के ऊपर कुछ नहीं आएगा. वेयर इक्वल टू क्या हो गया, 81 क्यूब is an integer. आगे समझ में, राइट. इफ n is equal to 9 cube plus 1, so n cube is equal to 3 cube plus 1 whole square will be equal to whole cube, sorry गलती हो गई, 3 क्यूब. तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब. a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से खोल दीजिए. चलिए केस 3 भी हम इसी तरह से करेंगे. यानी इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 लेकर a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में ओपन करके, सो विल गेट लास्ट 9m प्लस 1 where m is the 9 cube. So what we can write now? Hence cube of an integer is of form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8, right? राइट स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अगर कोई 3 नंबर है n plus 2 और n plus 4 कोई नंबर ले, तो ये 3 से डिवाइड होता है उसके प्रूफ करना, राइट. सबसे पहले सॉल्यूशन ऑन डिवाइडिंग n से डिवाइड होने के बाद 3, लेट q इसका क्वोशिएंट है और r इसका रिमाइंडर है. ये हम सपोज करेंगे, हर एक में सपोज करते हैं.
राइट। तो रिमाइंडर जैसा हमने लिखा यूक्लिड मेथड से हम कैसा लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3। तो हमने पहले 0 रख दिया, ये 3q हो गई, फिर 1 रख गया, 3q प्लस 1 हो गया, फिर 2 रख दिया, 3q प्लस 2 हो गया। केस 1, इफ n इज इक्वल टू 3q तो क्या होगा, देन n इज डिविजिबल बाय 3, ये तो हमें पता है, n इज 3q है तो 3 इज डिविजिबल बाय 3। अब n इज इक्वल टू 3q प्लस 2 रख दे हम, तो क्या होगा, दोनों और 2 से ऐड करिए दोनों, तो क्या होगा n प्लस 2, 3q प्लस 1 प्लस 1 2, तो क्या हो गया 3q प्लस 1। ये 3q ये क्या होगा, अगर आप सेपरेट करना एक और स्टेप करना चाहे तो कर सकते हो, राइट। कैसा, 3q प्लस 3 होगा ये, यहां पर लिखना चाहे तो 3 कॉमन ले लिया, q प्लस 1 अगेन इज डिविजिबल बाय 3। तो ये क्या है, ये पूरा फिर से डिविजिबल है, क्या n प्लस 2, तो क्या n प्लस 2 इज अगेन डिविजिबल बाय। अब n इज इक्वल टू 3q प्लस 2 ले लो, दोनों और 4 सब ऐड कर दो हमने, तो क्या हो गया 3q प्लस 6 से, तो 3 कॉमन q प्लस 2 अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3, ये भी डिविजिबल बाय 3 है। तो हैंड से हमने लिख दिया 1 एंड ओनली 1, किसके बीच में, n प्लस 2 और n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3, राइट। स्टूडेंट्स आपको ये सभी क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे इस लेसन में। अगर आपको कुछ डाउट है या आपको कुछ क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उस क्वेश्चन को भेज दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। या आप मुझसे यूट्यूब पर भी पूछ सकते हो या फेसबुक पर भी पूछ सकते हो, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट video. Till that, best of luck.